हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम त्यागी और आज मेरे साथ में है MG विंडसर इंस्पायर। अब ये इंस्पायर क्यों लॉन्च किया गया है, क्या कुछ आपको अलग मिलेगा विंडसर से, सब कुछ बताऊंगा आज के वीडियो में। तो MG विंडसर को लॉन्च हुए लगभग 1 साल हो चुका है कंप्लीट, और 1 साल के अंदर MG ने इसके 40,000 से ज्यादा यूनिट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए MG ने ये लिमिटेड एडिशन लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया है इंस्पायर। अब इंस्पायर एडिशन के अंदर आपको काफी कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक्सटीरियर इंटीरियर के अंदर काफी कुछ MG ने इसके साथ नया ऑफर किया है। इसके अलावा ये एक लिमिटेड एडिशन है, तो इसके सिर्फ 300 यूनिट ही भारतीय बाजार में बेचे जाएंगे। प्राइस वगैरह क्या है वो सब आपको बताऊंगा आगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटीरियर के अंदर क्या कुछ आपको अलग मिलने वाला है। तो डिजाइन पूरा वही रखा गया है, इसके अंदर कॉस्मेटिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला चेंज जो आपको ये कलर के अंदर नजर आएगा, ये व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन इसके साथ ऑफर किया गया है, जहां पर लोअर पार्ट जो है वो आपको व्हाइट कलर का देखने को मिलेगा और बोनेट और रूफ, इसके अलावा ए पिलर बी पिलर सब कुछ आपको यहां पर ब्लैक देखने को मिलने वाला है। तो ओआरवीएम से अगर आप देखोगे ब्लैक है, और ये कंप्लीट पैनल जो है वो ब्लैक रखा गया है, जो कि एक तरह से डुअल टोन फिनिश है और इस गाड़ी को एकदम डिफरेंट बनाती है रेगुलर विंडसर ईवी से। बाकी जो पर्टिकुलर वेरिएंट मेरे साथ देख रहे हो, इस पर काफी सारी एक्सेसरीज भी लगाई गई हैं जो डेडिकेटेड है इंस्पायर के लिए। जैसे कि अगर आप यहां देखोगे रेगुलर जो एक्सेसरीज आती हैं विंडसर की वैसी ही है ये, लेकिन यहाँ पर जो मॉरिस गैराजेस की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगी वो शैंपेन गोल्ड के अंदर रखी गई है। इसी तरह से लाइट के अंदर आपको ये हाउसिंग वगैरह जो ऑफर की गई है, ये सब एक्सेसरी का पार्ट है। बाकी बोनेट के ऊपर जो मॉरिस गैराजेस की ब्रांडिंग है ये कंप्लीट ब्लैक रखी गई है, और अगर आप इसका अपर पार्ट देखोगे तो कहीं भी क्रोम आपको नजर नहीं आएगा, कंप्लीट इसको ब्लैकआउट रखा गया है। लाइटिंग सेटअप वगैरह सेम है, वही कनेक्टेड आपको DRL देखने को मिलते हैं, बीच में ग्लो करता हुआ MG का लोगो है। हेडलाइट्स भी आपको सेम देखने को मिलती हैं, तो फीचर्स वगैरह ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। एक्सटीरियर के अंदर चेंजेस कहां पर हैं, तो फ्रंट में और बॉडी वगैरह में आपको कलर का चेंज देखने को मिलेगा। इसके अलावा साइड में जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको ये व्हील जो है वो अलग देखने को मिलने वाला है। जो हमने प्रो के अंदर देखा वो आपको यहाँ इसके साथ में ऑफर किया गया है। 18 इंच का ये अलॉय व्हील है जिसको ब्लैकआउट रखा गया है। टायर प्रोफाइल की बात करूं 215 55 R18 आपको यहाँ पर ये टायर प्रोफाइल देखने को मिलेगी। सभी व्हील्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए गए हैं। इसके अलावा साइड में अगर आप देखोगे तो ये 360 ब्लैक क्लैडिंग जाती है जो कि ग्लोसी ब्लैक है। इसके अलावा डोर पर आपको ये मोल्डिंग देखने को मिलती है। ये सब आपको एक्सेसरी के तौर पर देखने को मिलेंगे। ओआरवीएम के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर भी एक्सेसरी लगी हुई है, जहां पर ये शैंपेन गोल्ड आपको देखने को मिलेगा। इंडिकेटर्स वगैरह आपको ओआरवीएम पर मिलते हैं। गाड़ी के अंदर 360 व्यू कैमरा आता है, तो एक कैमरा आपको यहाँ इस ओआरवीएम पर मिलेगा, बाकी आगे पीछे सब आपको कैमरा मिलते हैं। 4 कैमरा आपको रेगुलर विंडसर के साथ मिलते हैं, लेकिन अगर आप इंस्पायर में देखोगे तो यहाँ आपको 6 कैमरे मिलेंगे। 4 रेगुलर हैं, इसके अलावा एक आपको यहाँ पर डैश कैम देखने को मिलेगा फ्रंट के लिए, और इसी तरह से एक डैश कैम रखा गया है रियर के लिए। तो टोटल 6 कैमरा का सेटअप आपको देखने को मिलेगा विंडसर के इंस्पायर एडिशन में। इसके अलावा साइड प्रोफाइल कंप्लीट सेम है, बस क्वार्टर ग्लास पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये इंस्पायर की बैजिंग देखने को मिलेगी, जो कि इसको डिफरेंट करती है रेगुलर विंडसर से। और सबसे खास बात है सिर्फ 300 यूनिट ही है, तो अगर आप अलग दिखने वाली एक गाड़ी लेना चाहते हो जो डिफरेंट हो, लिमिटेड एडिशन हो, तो वहां पर आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बैटरी मोटर रेंज वगैरह की बात करूं तो वो रेगुलर है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। 38 किलोवाट आवर का बैटरी पैक इसके साथ ऑफर किया जाता है, जहां पर आपको 332 किलोमीटर की रेंज ये ऑफर करेगी। बाकी आप प्रो भी ले सकते हो। प्रो के अंदर हालांकि लिमिटेड एडिशन आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ रेगुलर विंडसर के अंदर ही ऑफर किया गया है। एक्सटीरियर के चेंजेस के अलावा इंटीरियर में भी काफी सारे चेंज किए गए हैं। सबसे पहले ड्राइवर साइड अगर आप देखोगे तो विंडसर के अंदर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट देखने को मिलती है। और यहाँ अगर आप इंटीरियर देखोगे, सबसे पहले सीट्स पे आपको इंस्पायर देखने को मिलेगा जो कि ब्रांडिंग की गई है। और सीट्स अगर आप देखोगे तो इनको ब्लैक ना रख के यहाँ पर रेड रखा गया है, तो थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है इसको। यहाँ अगर बैठ के मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम ही हैं। उसी तरह से आपको स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता है, लेदर स्टिच है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। सामने की तरफ में आपको ये डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। गाड़ी से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती है। बाकी इन्फोटेनमेंट आपको काफ़ी बड़ा साइज़ का देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको ये कनेक्टेड फीचर्स के साथ में देखने को मिलती है। और ज़्यादातर चीज़ें जो गाड़ी की हैं वो आप इसी डिस्प्ले से ऑपरेट करते हो, तो काफ़ी मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन के साथ में आपको विंडसर जो है वो देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपको सारे AC के कंट्रोल वगैरह देखने को मिल जाएंगे। 3 कप होल्डर हैं। की वगैरह की बात करूँ तो वो भी सेम ही है इंस्पायर एडिशन में, कुछ चाबी के अंदर अलग नहीं है। बाकी एक्सटीरियर जो है वो मेन है, जहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। और इंटीरियर की सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक सेम ही आपको मिलती हैं। एम्बियंट लाइट्स वगैरह जो हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ ऑफर की जाती हैं। और एक जो डिफरेंट है वो है ये, यहाँ पर डैश कैम है, ये सामने का व्यू देता है। इसके अंदर आपको रियर और फ्रंट दोनों का ही व्यू जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो पीछे भी कैमरा लगा हुआ है, आगे भी कैमरा लगा हुआ है, दोनों साइड का व्यू आपको इसी स्क्रीन पर मिल जाता है। बाकी ये कुछ
इंटीरियर आपको विंडसर के अंदर देखने को मिलेगा। अब चलते हैं सेकंड रो में, वहाँ भी छोटे छोटे कुछ चेंजेस हैं वो दिखाता हूँ। अब सेकंड रो के लिए जब आप आओगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक चेंज देखने को मिलेगा, जो कि है ये कर्टन्स, जो कि आपको यहाँ सेकंड रो में देखने को मिलेंगे। और अगर आप विंडो रोल डाउन करते हो तो ये विंडो के साथ रोल डाउन हो जाते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। बाकी इसको आप हटाना चाहो तो यहाँ पर क्लिप दिया गया है, इसको आप हटा भी सकते हो। इसके बाद में सीट की अगर मैं बात करूँ तो सीट आपको 130 डिग्री रिक्लाइन एंगल के साथ में देखने को मिलती है, और ये सबसे खास चीज़ है जो कि विंडसर को अलग बनाती है सेगमेंट की दूसरी इलेक्ट्रिक कार से, और इसीलिए लोगों को ये गाड़ी जो है वो काफ़ी पसंद भी आई है। 3 आपको यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। कुशन्स वगैरह अगर आप देखोगे तो ये एक्सेसरी के तौर पर आपको मिलते हैं, जो कि इंस्पायर के साथ में आपको गाड़ी के साथ मिलेंगे, इंस्पायर की बैजिंग के साथ में। और यहाँ पीछे की तरफ आपको रेयर में एसी वेंट्स वगैरह जो है वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप इंस्पायर लेते हो तो इसका जो फ्लोर मैट है वो भी एकदम डिफरेंट रखा गया है। तो अगर आप एकदम अलग हटके एक्सटीरियर इंटीरियर के तौर पर देखना चाहते हो गाड़ी को, तो वहाँ पर आपको ये इंस्पायर जो है वो काफ़ी पसंद आएगी, इंस्पायर करेगी, और आप इसको कंसिडर करोगे। प्राइजेस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। ये आपको टॉप मॉडल के अंदर देखने को मिलती है 16.64 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम इसकी प्राइस है, अगर आप डायरेक्ट इसको परचेज करते हो। और बैटरी एज अ सर्विस अगर आप लेना चाहो तो वो भी ऑप्शन आपको मिलेगा, जहां पर 9.99 लाख रुपीज़ में आप विंडसर को कंसिडर कर सकते हो। 3.9 रुपीज़ पर किलोमीटर आपको बैटरी एज अ सर्विस में पे करना होगा, उसके बाद आप इस गाड़ी को घर लेकर जा सकते हो। तो ये नया MG विंडसर इंस्पायर एडिशन है, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताना। और ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। इस वीडियो करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।